नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हम आज शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में बेसिक सेंटेंसेस और सिंपल इंस्ट्रक्शंस। देखिए, हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है वर्ब और वर्ब का सही उपयोग। वर्ब मतलब क्रिया, और क्रिया का सही उपयोग कर्ता, कर्म या उसके रूप में, कर्ता के स्थिति में, कर्म के रूप में, और साथ में टेंस के हिसाब से, काल के हिसाब से। हम यदि क्रिया का सदुपयोग, क्रिया का उपयोग सही ढंग से करना सीख जाते हैं तो हमें वो भाषा लगभग आ जाती है। ज़्यादातर जो चेंजेज होते हैं वो क्रिया में होते हैं, क्रिया मतलब वर्ब में होते हैं। अब हम शुरू से पढ़ते आए हैं, कम कम यानी आना, गो यानी जाना, ब्रश यानी ब्रश करना, प्ले यानी खेलना, सिंग यानी ना लगाते हैं। जबकि यदि हम इसका सही ट्रांसलेशन करें तो कम का अर्थ होता है आओ, गो का जाओ, ब्रश ब्रश करो, प्ले खेलो, सिंग गाओ, स्टैंड खड़े हो, सिट बैठो, गिव दो। इस तरह से इनका जो जितने भी वर्ब्स हैं, जैसे ईट खाओ, गिव दो, है ना, टेक लो, इस तरह से ड्रिंक पियो, ब्रिंग लाओ। यदि हम इस तरह से समझना प्रारंभ करें कि इनका जो केवल इस तरह से यदि उपयोग किया जाए तो कम का मतलब होता है आओ, हियर मतलब क्या होता है यहाँ। तो हम जब किसी को कुछ कहना चाहिए, इधर आओ, तो क्या कहेंगे, हियर यानी क्या होता है इधर, कम यानी, तो कम हियर का मतलब क्या हो गया, इधर आओ। तो यहाँ देख लीजिए, कम का जो अर्थ है वो क्या निकल के आ रहा है, आओ। देयर का मतलब होता है उधर, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो उधर का उधर ही रहा। लेकिन गो का अर्थ क्या होता है, जाओ, जाओ। मुख्य रूप से ज्यादातर गो का अर्थ जो है वो निकलेगा जाओ। ब्रश यानी ब्रश करो, है ना, ब्रश करो, तो दंत मंजन करो, ब्रश करो, जो भी है। प्ले खेलो, है ना, शाम को खेलो, प्ले इन द इवनिंग। एक गाना, सिंग ए सॉन्ग, एक गाना गाओ, गाओ, है ना। स्टैंड अप खड़े हो जाओ, है ना। सिट डाउन नीचे बैठो या बैठ जाओ, वही बात है। गिव मी ए पेन, मुझे, मी आ गया ना, मुझे एक पेन दो। अर्थात यदि हम किसी वर्ब को उसके मूल रूप में लेते हैं और उस वर्ब से ही वाक्य की शुरुआत करते हैं तो वो वर्ब जो होती है वो आज्ञार्थक वर्ब हो जाती है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस इनको इंग्लिश में जो कहते हैं। और ये सबसे आसान सेंटेंसेस होते हैं। हम किसी को इंस्ट्रक्शन आसानी से, कोई भी वर्ब है, जितनी भी वर्ब हम याद करें उसके आधार पे हम छोटे छोटे ऐसे वाक्य बना के उस वर्ब को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे राइट, राइट का मतलब लिखो, कुछ भी लिखने का, अपने को लिखने के लिए कहना है, एक लेटर लिखो, राइट ए लेटर, है ना। एक सेंटेंस लिखो, राइट ए सेंटेंस। एक शब्द लिखो, राइट ए वर्ड। ओके, है ना। इस तरह से अपन लिख सकते हैं, कह सकते हैं कोई भी वर्ब, एक वर्ब को लेके जैसे जाओ, स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, गांव जाओ, गो टू विलेज, है ना। इस तरह से कहीं जाने के लिए कहना हो, उधर जाओ, गो देयर, है ना। इस तरह से हम जो है इन वर्ब्स का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें वर्ब्स का एक पहला यूज जो है ना वो इस तरह से करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे साथ में, हमारे लाइफ में जो है ना उन वर्ब्स का यूज होना आरंभ हो जाएगा। ठीक है। अब देखो,
मैं थोड़ा सा इसको अब ये स्टार्टिंग की स्थिति बताई, तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं समझ के चलता हूँ कि मैं अभी ये जो लेसन है वो प्राइमरी क्लासेस के लिए नहीं और थोड़ी बड़ी क्लासेस के लिए बना रहा हूँ, ये समझ के चलते हैं। या जो थोड़े बहुत जिनको समझ में आ जाता है आसानी से, उनके लिए बना रहा हूँ। तो जैसे अब हम एक वर्ब लेते हैं राइट। ओके, इस राइट का जो है सीधा अर्थ क्या बनेगा? राइट का अर्थ बनेगा लिखो। यदि कहाँ बनेगा? यदि ये इसी से वाक्य की शुरुआत होती है, ठीक है। और अब कभी कभी फिर क्या होती है, इसको हम यदि सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही राइट ही लिखते हैं, तो यदि बहुवचन शब्दों के साथ लिखते हैं, बहुवचन यदि हमारा सब्जेक्ट हो उसके साथ यदि लिखते हैं, यानी इसे यदि आई, वी, यू और दे या बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखें तो इसका अर्थ हो जाता है लिखते हैं, ठीक है, या लिखता हूँ, वो अपने आप उस हिसाब से बन जाएंगे इनके अनुसार, आई, वी, यू, दे के अनुसार पे हैं ताहू में आ जाएगा। यदि इसका उपयोग हम मेन इस जगह होगा, शुरू में होगा तो लिखो, और यदि आई, वी, यू, दे के साथ हैं तो ये इसका अर्थ बनेगा, ठीक है। अब हम जो यूज करते हैं लिखना शब्द के लिए, देखिए अब लिखना के लिए हम कई बार ये कर देते हैं राइट, पर कहीं पर भी यदि लिखना शब्द आएगा वहाँ हम राइट लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यदि कहीं लिखना ऐसा शब्द आता है हिंदी में, उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, तो वहाँ यदि केवल राइट का यूज करेंगे तो अपना जो सेंटेंस है वो गलत बैठेगा। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? लिखना के लिए हमें करना पड़ेगा टू राइट, ठीक है ना। उसने मुझे खाने को एक रोटी दी, ठीक है, खाने को, तो वहां टू ईट आएगा, दी पहले आएगा, तो ही गेव मी ए ब्रेड टू ईट, अर्थात जहां ना आया उसने खाने को, ने को, है ना, तो जैसे लिखने को, है ना, तो लिखने को, मुझे लिखने को एक पेन दो, ठीक है, तो गिव मी ए पेन टू राइट, लिखने को यानी लिखना यदि शब्द आता है तो उसके लिए हमें लिखना है, या कोई भी वर्ब है, खेलना तो टू प्ले, ठीक है ना। इस तरह से ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ 90% वाली इंग्लिश बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में सिचुएशंस तो है थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो आगे देखिए, यही राइट यदि ऐसे हो जाता है राइट्स, यानी इसके एस या ई एस लग जाता है, तो इसको हम किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट और नेम मतलब किसी एक वचन, है ना, यानी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर के नाम के साथ यूज करते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है लिखता है या लिखती है, लिखता है या लिखती है, यानी एक वचन के साथ जब इसके एस या ई एस लग जाता है। ये अपने को यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, ये ता है आ रहा है, ते है, ता हूं, ये थोड़ा सा अपने को समझने की आवश्यकता है। मैं इसे टेंस से थोड़ा अलग बता रहा हूँ, कारण कि मैं आपको टेंस के 12 प्रकार नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें फिर आप जो है कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले सीखना है कि हम आसानी से 80 से 90% वाक्य कैसे बना सकते हैं। मैं
आपको वो ट्रिक दे रहा हूँ जिससे हम आसानी से अंग्रेजी विषय के 80 से 90% वाक्य बना सकते हैं, बोल सकते हैं और अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अब अपना जो है ये देखिए, इस तरह से राइट है राइट्स किया, यानी ईट है ईट्स किया, तो इस तरह से फर्क पड़ जाएगा। समझ में आ रहे हैं? यहाँ जहाँ एस ई एस लगा के, तो उसका इस तरह से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए, जब इसी राइट के WRITING, जब ये लग जाता है ING, तो इसका अर्थ हो जाता है लिख रहा। इसका अर्थ हो जाता है लिख रहा। राइट के ING, राइटिंग हो गया, इसका अर्थ इस तरह से बनेगा लिख रहा, रहे, रही, जो भी है इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। किसका? सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिख रहा, लिख रही, लिख रहे सब आ जाएगा यदि ING इसमें यूज हो गया। वो आगे फर्क पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए, वो हम अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं? इस चीज की बात कर रहे हैं। किसकी? वर्ब की, केवल वर्ब की बात कर रहे हैं। तो राइटिंग का अर्थ, जब भी रहा वाला वाक्य बनाना हो तो हमें वर्ब के ING लगानी पड़ेगी। ठीक है, कहीं पे भी आ गया लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, तो मोहन इज राइटिंग है लेकर, ठीक है ना, राइटिंग लगेगा। सीता खाना खा रही है, रही है, खा रही आ गया ना, तो फिर वही यही बनेगा, खा रही है तो ईटिंग, ईट के लग जाएगा ING, है ना। सीता इज ईटिंग फूड, ओके, या टेकिंग फूड, जो भी है। तो इस तरह से ING लगाना हमारे को, उसका अर्थ है रहा। जहाँ पर भी हमें हिंदी में सोचना पड़े रहा आ गया, तो हमें उसको सीधा वर्ब को ING में ट्रांसलेट करना है। ओके, अब इसी में देखिए, इसकी सेकंड फॉर्म होती है WROTE, रॉट। ये इसको ये समझ लो, ये है वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वर्ब। सबसे ज़्यादा यदि वर्ब की किसी फॉर्म का यूज होता है तो वो होता है किसी भी वर्ड की, किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज सर्वाधिक। यानी हमारे जितने भी वाक्य होंगे उनमें मैक्सिमम जो वाक्य होंगे उनमें हम जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे 60 to 70% वाक्यों में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ होता है लिखा, लिखा, ठीक है, आ की मात्रा, लिखा, लिखे, लिखी, ठीक है ना। इस तरह से उसने ये किया, यानी एक तरह से पास्ट हो गया, लेकिन ये समझने की बात है, ये आ ये की मात्राएं आ जाती है। लिखा, लिखे, है ना, उन्होंने इतने पत्र लिखे, या उन्होंने इतने आम खाए, है ना, मैंने कल 5 आम खाए, ठीक है। तो खाए, ये आई की मात्रा आ गई है ना, I ate, ईट की सेकंड फॉर्म एट, है ना, सेकंड फॉर्म। जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में जो काम हो गया वो क्या चला जाता है, पास्ट में लगभग चला जाता है। यदि हम चाहें तो उसको पास्ट में भी बोल सकते हैं, वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बोलते हैं जस्ट खत्म होने वाले को, लेकिन अपन उसको पास्ट में भी बोले तो वो गलत नहीं होता है। इसलिए क्या है कि हमें इसको ज़्यादा समझने की बात है। ये आता है, कोई भी जितनी भी स्टोरीज बनाते हैं या स्टोरीज से संबंधित क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, वहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौवा था, वो उड़ा, इधर उधर गया, उसे लोटा मिला, पानी का जग मिला, देखिए पानी नीचे था, ये वाक्य अलग हो गया। फिर उसने सोचा, तो ये क्या हुआ, वो भी है ना, उसने एक प्लान, योजना सोची, बनाई, तो बनाई आ गया उधर, है ना। तो इस तरह से देखिए पूरा जो है आइए की मात्रा पे चलता है। इसलिए इस चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और यहाँ देखिए तीसरा है विल और शेल के साथ, विल और शेल के साथ यदि हम राइट का यूज़ करते हैं
इसके साथ राइट का यूज करते हैं तो वो उसका अर्थ हो जाता है लिखेगा, लिखेगी, लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम ज़्यादा बात करेंगे एक, ये दो, ये तीन और ये चार और ये पाँच। हम वर्ब के 5 रूपों के हिसाब से हम बात करेंगे और इसी के आधार पे हम हर वर्ब को याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए किस प्रकार से याद करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से इसका यूज करने की कोशिश करेंगे। ये आप यदि हो गया हो तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। अब हम इसको इस तरह से याद करेंगे। देखिए, तो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से ही हम कोई भाषा सीख सकते हैं। भाषा सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम उस भाषा को अपने दैनिक जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब अपने को आपस में, हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में हमें इतना अंग्रेजी बोलने का समय नहीं मिलता या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कहाँ से प्राप्त करें? वो होती है हम सबसे पहले उसे लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा को लिखें। लिखने से क्या है, हमारे अंदर डेवलप होगी स्पीड, है ना, लिखने की स्पीड डेवलप होगी। जब लिखने की होगी तो पढ़ने की होगी, पढ़ने की होगी तो फिर धीरे धीरे बोलने की होगी। समझ में आई? तो यहाँ उल्टा चलेगा, हम पहले लिखना, जल्दी जल्दी लिखना सीखेंगे समझ के, और लिखने से अपनी बोलने की और पढ़ने की जो है स्पीड है वो अपने आप बढ़ेगी, समझने की स्पीड बढ़ेगी, तो हम अपने आप जो है उसे बोलना प्रारंभ कर देंगे। तो इसलिए हमें, मेरा ये मानना है कि हमें भाषा को सबसे पहले लिख कर उसको सीखना चाहिए। तो यहाँ देखिए लिख के सीखने वाली बात, राइट और रॉट, रिटन, राइटिंग, किसी भी वर्ब की इस तरह से फॉर्म्स होती है। इसका अपन ने अभी यूज किया ही नहीं है, ये बात की बात है। हमने 1 2 3 का प्रयोग अपन ने जो है किया है। अब पहली स्थिति, पहले तरह के वाक्य, इसको राइट को बनाना है ना। राइट यानी लिखो, तो क्या, एक पत्र लिखो, इस तरह से अपन ने वाक्य बना दिया। तो इसको इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट, तो क्या बनेगा, राइट ए लेटर। ये वाक्य बन गया, राइट है लेटर। ठीक है, दूसरा वाक्य हम क्या बनाएंगे, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से वाक्य बनाया, ता है वाला। ठीक है, अब यहाँ आई राइट एंड लेटर, इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे। मैं एक पत्र लिखता हूँ, उधर पीछे वाले में देखिए ताहू के लिए, आई वी यूज के लिए अपने राइट का ही यूज किया था, तो ये राइट इस तरह से इसी का यूज। तीसरा, ठीक है, राजू एक पत्र लिखता है, तो क्या जाएगा, राजू राइट्स एन लेटर, राजू राइट्स एन लेटर। तो हम राइट का यूज करते जा रहे हैं। चौथा वाक्य हम क्या करेंगे, अब आईएनजी वाला। आईएनजी वाले के लिए हम करेंगे, हम एक कहानी लिखते, या यहाँ लिख रहे वाला चल रहा है ना, लिख रहे हैं। अब देखिए ता है, इसका यूज कर लिया। अब रहा के लिए मैंने पहले कहा था क्या यूज करते हैं, लिख रहा आ गया, तो इसका अर्थ है कि हम अब आईएनजी का यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, हम वी के साथ, अब यहाँ वी आर
ये हेल्पिंग वर्ब बहुवचन के साथ लगने वाली है प्रेजेंट टेंस में, है ना, इतना याद रखना है। वी आर, फिर लिख रहे आ गया ना, तो राइटिंग ए स्टोरी, हम एक स्टोरी लिख रहे हैं। यही काम हम पहले कर रहे थे, मान लो यदि ये कर रहे थे, हम एक कहानी लिख सेम टू सेम रहे थे, यहाँ है यहाँ थे हैं, बाकी लिख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, क्या बोलेंगे हम, बी वर, केवल इतना चेंज होगा, यही यहाँ ये चेंज हुआ तो यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है, थे के लिए, बाकी सेम टू सेम, राइटिंग ए स्टोरी। और अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट वाला यूज, ठीक है, हमने या उसने, ठीक है, एक कविता या निबंध लिखा, उसने एक निबंध लिखा, आ की मात्रा ये वाला, उसने एक निबंध लिखा, उसने है ना, ही, और लिखा, रॉट, क्या लिखा, एक निबंध, एन ऐसे, उसने एक निबंध लिखा, ही रॉट एन ऐसे। इस तरह से हम एक ही सातवां और देख लेते हैं, है ना, वह एक एप्लीकेशन लिखेगी, वह एक एप्लीकेशन लिखेगी, एप्लीकेशन जो भी है, प्रार्थना पत्र लिखेगी, है ना, तो अब ये लिखेगी, बस इसका इतना सा ध्यान रखना है, शी विल राइट एन एप्लीकेशन। ये सकारात्मक रूप से एक वर्ब लेके हम थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के हिंदी में इस तरह से वाक्य संरचना करें और फिर उनको अंग्रेजी में इस तरह से सेट करें, तो एक बार में एक वर्ब जो है अपने को अच्छी तरह से उसका यूज़ 5 या 6 तरीके का यूज एक साथ आ जाएगा। हम करते क्या आए हैं कि एक बार में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की केवल एक वर्ब को ले लेते हैं, एस यस, उसमें उलझे रहते हैं, वही वो पढ़ते हैं, उसके सारे उपयोग सीखते हैं, फिर हम दूसरी जो वर्ब है उसके उपयोग सारे सीखते हैं, आईएनजी वाली स्थिति में जाते हैं कंटिन्यूअस में, फिर हम उसके बाद उसको सीखते हैं, वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं, फिर तीसरी वाले में जाते हैं, हैज हैव के प्रयोग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, फिर हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी का प्रयोग वैसे कर लेते हैं। वो फिर क्या करते हैं इतनी, और उसका फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इतना एक साथ हमारे ऊपर क्या होता है, बर्डन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, उसके कारण फिर हम जो पीछे वाले जो वाक्य होते हैं, संरचनाएं होती हैं, उनको भूलते जाते हैं और फिर क्या होता है, सारे टेंस पढ़ने के बाद में लास्ट में फिर वही स्थिति आ जाती है, ये वाक्य आ जाते हैं, फिर अटक जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक समझ लीजिए 1 साल तक तो यही सीखना है। इससे क्या हो जाएगा, आपको सामान्य अंग्रेजी जो है बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाएगी। इससे ज़्यादातर वाक्यों को हम इनमें, इन टेंसेज में या इस तरह से लिख के अपना काम चला सकते हैं। फिर हम जो है जब इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, बच्चा क्या होता है, बच्चा एकदम से सीखना सीख जाता है क्या, सब कुछ नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना हम यूज ही नहीं करते अपनी डेली लाइफ में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य का तो यूज ही नहीं करते हैं। उसने खाना बनाना बंद कर दिया या मतलब वो किस तरह से वाक्य बनता है, ये जैसे वी आर राइटिंग, है ना, हम एक कहानी नहीं
क्या हम एक कहानी नहीं लिख रहे थे? कभी यूज किया आपने ऐसा वाक्य? या लिख रहे हैं, क्या हम एक कहानी नहीं लिख रहे हैं? ऐसा वाक्य हम कभी बनाते हैं? बहुत कम, रेयर चांसेस में। फिर भी उसको पढ़ते हैं, फिर उसको पढ़ते भी हैं और उसके बाद उसको लिखते भी हैं और इतना करते हैं, उसका यूज बिल्कुल कोई बड़ी मुश्किल से बहुत कम यूज होता है। इसलिए हमें ऐसे वाक्य मैंने यहाँ आपके सामने उतारे हैं जिनके सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। हमें वाक्य यदि फ्यूचर में बनाना है सामान्य तरीके से, ये वाक्य ज़्यादातर यूज आएगा। ठीक है, रहा होगा, रहा कर रहे होंगे, इस तरह के वाक्य, या अब तो कर चुके होंगे, वो वाक्य बाद में जब थोड़ा हायर स्थिति में जाएंगे तब होगा। लेकिन सामान्य तरीके से ये आराम से उसको इसमें चेंज करके लिख सकते हैं। पास्ट के सारे वाक्य इसमें आसानी से लिखे जा सकते हैं, इसमें और इसमें। किसमें? रहा था और लिखा। इसमें एक शेर था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। यहाँ देखिए, उस एक चूहा वहां आया, ये देखिए यहाँ आया वाला में, ठीक है। वह शेर पे कूदा, यहाँ आ गया। अपन उसको चेंज कर रहा हूं मैं, कूदने लगा, वैसे लंबी नहीं खींच रहा हूं उसको। देखो स्टोरी को थोड़ा छोटा करते हैं इस तरह से, तो वो वाक्य भी, वो शेर पर कूदा, ये था। शेर जग गया, जगा, आ की मात्रा है ना, शेर जगा। शेर गुस्सा था, सिंपल वाक्य, ठीक है। उसने चूहे को पकड़ा, ये देखिए ये वाक्य बन रहा है। चूहा डर गया, ये रहा, ठीक है। फिर चूहे ने शेर से प्रार्थना की, ये रहा। मैं आपके काम आऊंगा, ये रहा वाक्य। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होगी लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ वुड का प्रयोग होगा, लेकिन अपन जो है टेंशन, देखिए छोटी बहुत गलतियां होगी लेकिन फिर भी वाक्य ज़्यादा बन जाएंगे। ये इस तरह के वाक्य में यूज आ जाएगा, ठीक है। मैं आपके, शेर हंसा, ये यहाँ आ गया। शेर को दया आई, यहीं का यहीं। उसने शेर ने चूहे को छोड़ दिया, ये रहा वाक्य। दिया, आ की मात्रा, है ना। इस तरह से देखिए मैंने जो यूज किए, यहाँ पे पूरी स्टोरी बन रही है इन 2 वाक्यों से, ज़्यादातर 2 वाक्यों से, है ना। और हमारे जितने भी पार्ट हैं उनमें भी क्या होगा, इसी तरह से होगा। जितने भी पार्ट पढ़ रहे हैं उनमें स्टोरीज होगी, उनके उत्तर देने होंगे, ऐसे किया उसने, ऐसे किया, ऐसे किया, वो ज़्यादातर वाक्य जो ऐसे बनते हैं। तो हमें थोड़ा सा, ये शायद वीडियो ओहो बहुत लंबा हो गया, चलो इसी के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। आज मैंने जो ये दिया है उसके अनुसार आप जितनी भी वर्ब्स हैं उनको यदि बैठ के इस तरह से उनका यूज करने लगें और लिखने लगें और अपने बनाने लगेंगे ना वाक्य, तो धीरे धीरे आपको लैंग्वेज पे कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा एक सिंपल सा एक तजुर्बा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, समझेंगे आप, समझने की कोशिश करेंगे और अपनी इंग्लिश को परफेक्ट बनाएंगे। आगे में जो है इनके यूज से, विद द यूज ऑफ दीज verbs and these sentences, we will definitely write stories and other things, okay। तो ठीक है, हम चलते हैं। अगले लेसन में हम ज़रूर स्टोरी को बनाना सीखेंगे इन्हीं तरीक़ों से। धन्यवाद।